अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से एक बिजनेस एक अकाउंटिंग ईयर में अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता है। बेसिकली बिजनेस करने का मेन पर्पस जो है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। जैसे कि हम बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो जो अर्निंग प्रॉफिट है वो एक कोर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को करने का। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग कर रहा तो वो एक वक्त आएगा कि बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। तो लिहाजा प्रॉफिट अर्निंग जो है वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के लिए कि जब तक वो प्रॉफिट अर्न करता रहेगा वो अपने खर्चे निकालता रहेगा, अपना बिजनेस अच्छे तरीके से चलाता रहेगा। तो आज हम डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कि एक बिजनेस किस तरह से अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता है। सिंपल रूल ये है कि आप जिन गुड्स में जिनको सेल करते हैं, जिनमें डील करते हैं, उनकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कैलकुलेट करके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर ये मेरे लिए गुड्स है, अगर मैं इनमें डील करता हूं, मार्कर्स को अगर मैं सेल करता हूं तो ये मेरे लिए गुड्स है। तो अगर एक मार्कर है इसकी सेलिंग प्राइस 40 रुपीज है, मतलब मैंने 40 रुपए का ये सेल किया है, और इसकी कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज है, मतलब परचेज प्राइस को कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, मतलब 30 रुपए का खरीदा है और 40 रुपए का बेच दिया है। तो इसमें जो 10 रुपीज है ये मेरे लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसी तरह से अगर ये मार्कर इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 रुपीज है, मतलब 40 रुपए का मैंने ये खरीदा है, और इसकी अगर सेल प्राइस 30 रुपीज हो जाएगी, सेल प्राइस अगर लेस देन हो जाएगी कॉस्ट प्राइस से, तो इसको फिर हम लॉस कंसीडर करेंगे। यहां पर 10 रुपीज का बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिनेरियो है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि सेल ऑफ गुड्स हमारे पास है 5 लाख रुपए से, हमने कुछ गुड्स है 5 लाख रुपए की सेल की है, और परचेज ऑफ गुड्स यानी इनकी परचेज प्राइस है वो 2 लाख रुपए है, और हमने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस या लॉस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या सेल माइनस परचेज, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो बिजनेस की जो सेल प्राइस है वो 5 लाख रुपए है, और जो बिजनेस की परचेज प्राइस है, जो गुड्स है जिनको हम परचेज कर रहे हैं, वो 2 लाख रुपए है। तो 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। तो इस केस में इस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए कैलकुलेट किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम कैश सेल कर रहे हैं 3,80,000 से, मतलब हमने पढ़ा था सेल की 2 टाइप्स होती हैं, कुछ हम कैश पे करते हैं, कुछ क्रेडिट पे करते हैं। तो कैश सेल जो है वो 3,80,000 से है, और क्रेडिट सेल जो है वो 2,20,000 से। तो जब हम सेल की बात करेंगे तो आपने यहां पर याद रखना है कि हम टोटल सेल को कंसीडर कर रहे हैं। हम कैश और क्रेडिट को नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल टोटल सेल देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों सेल है ये हमारे लिए सेल ही कंसीडर होंगी, चाहे वो कैश पे है या चाहे वो क्रेडिट पर। और जो परचेज है वो हमारे पास 4 लाख रुपीज से। तो ये हमारे पास सिनेरियो है कि कैश सेल और क्रेडिट सेल दी हुई है, तो ये ओवरऑल हमारी सेल बन जाएंगी, और जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, या अभी जैसे हमने पढ़ा सेल माइनस परचेज। बच्चे जब हम सेल करते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू होता है, क्योंकि बिजनेस में पैसे आ रहे होते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू होता है। इसी तरह से जब हम परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस हो रहा होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंस। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल यही चीज है, सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज किया है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रेवेन्यू देखना पड़ेगा। रेवेन्यू का मतलब है जहां से पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, इन हो रहे हैं। तो जब हमने कैश सेल की और क्रेडिट सेल की, इन दोनों सेल को करने से बिजनेस में जो कैश इन हो रहा है। तो 3,80,000 प्लस 2,20,000। तो जब रेवेन्यू है इसकी जगह पर हम कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को मैचिंग कर देंगे, और जो एक्सपेंस है ये हमारी परचेज है 4 लाख से, तो 4 लाख यहां पर आ जाएगा। तो 3,80,000 प्लस 2,20,000 इज इक्वल टू 5 लाख। तो प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू 5 लाख हो जाएगा, और जो एक्सपेंसेस है बिजनेस के वो 4 लाख हो जाएंगे। तो 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। तो यहां पर इस केस में इस बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख रुपए कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कैश सेल की अमाउंट जो है वो 7 लाख रुपए है हमारे पास, और क्रेडिट सेल जो है वो 3 लाख से है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों सेल की अमाउंट सेपरेट दी हुई थी, तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह से जो कैश परचेज है उसकी अमाउंट 1,30,000 है, और जो क्रेडिट परचेज है इसकी अमाउंट 1,20,000 है।
और रेंट पे हमने किया 5 लाख। तो बेसिकली हमने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है। तो बच्चे ये जो दो चीजें हैं ये हमारा रेवेन्यू है, क्योंकि यहां से हम बिजनेस में पैसे रिसीव कर रहे हैं। और ये जो तीन चीजें हैं जिसमें हम कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और रेंट पे कर रहे हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सपेंस वो होते हैं जिसके अगेंस्ट आप बेनिफिट ले चुके हैं। तो जब आप रेंट पे कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट आप बेनिफिट ले चुके हैं। आप कैश परचेज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट बेनिफिट ले चुके हैं, पेमेंट आप कर रहे हैं। तो कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और रेंट पेड, ये तीनों जो है वो एक्सपेंसेस हैं। और कैश सेल और क्रेडिट सेल ये दोनों जो है वो रेवेन्यू है। हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे प्रॉफिट या लॉस का, कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू में क्या आएगा, जहां से हमने पैसे रिसीव किए हैं। तो ये दो अमाउंट है, 7 लाख प्लस 3 लाख। तो हम यहां पर लिख देंगे 7 लाख प्लस 3 लाख। इसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं इस बिजनेस के। तो एक्सपेंसेस क्या क्या है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और रेंट पेड। तो इन तीनों अमाउंट को हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो 7 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। ये जो है वो बिजनेस के टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। और जो एक्सपेंसेस हैं इन तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो ये 3 लाख बनेगा। तो हम जब 10 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 लाख से जो है बिजनेस का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बिजनेस का इस केस में प्रॉफिट 7 लाख कंसीडर किया जाए। उसके बाद हम एक और एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हमारे पास कैश सेल की वैल्यू 8 लाख है, क्रेडिट सेल की वैल्यू 4 लाख है। कैश परचेज की अमाउंट जो है वो 3 लाख दी हुई है, क्रेडिट परचेज की अमाउंट 2 लाख दी हुई है, रेंट पेड 1,50,000 है, सैलरी पेड 50,000 है और मशीनरी परचेज जो है वो 20 लाख है। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है। अब हम यहां से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो सिंपली बच्चे जो कैश सेल और क्रेडिट सेल है ये दोनों बिजनेस के रेवेन्यू है, तो हम इनको रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। तो जो कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, रेंट पेड और सैलरी पेड है ये बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स हैं। अब आपने यहां पर ये बात याद रखनी है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को यहां कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे जो मशीनरी परचेज है, मशीनरी हमारा फिक्स एसेट होता है और ये बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म चलता है। तो जो मशीनरी को परचेज हम कर रहे हैं ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम उसकी अमाउंट को फॉर्मूले में इंडक्ट नहीं करते। तो यानी इसका मतलब है कि जो मशीनरी परचेज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसका इस क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट का, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू में क्या आएगा, कैश सेल और क्रेडिट सेल की अमाउंट 8 लाख प्लस 4 लाख, तो ये बन जाएगा 12 लाख। इसी तरह से जब हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कैश परचेज की अमाउंट 3 लाख, क्रेडिट परचेज की अमाउंट 2 लाख, रेंट पेड की अमाउंट 1,50,000 और सैलरी पेड की अमाउंट 50,000। ये चार अमाउंट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएंगी। तो उसके बाद जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों की अमाउंट जो है वो 12 लाख आ जाएगी और इन सब अमाउंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 लाख आ जाएगा। तो हम 12 लाख में से 7 लाख जब माइनस करेंगे तो इस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपीस आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हम इस क्वेश्चन में बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं।